नमस्कार बच्चों, आप लोग क्लास 8 में उपसर्ग के विषय में तो काफ़ी कुछ पढ़े होंगे और आज इस विषय में कुछ विशेष बातें बताऊंगी जिससे आप उपसर्ग का प्रयोग और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने में भूल नहीं करेंगे। मुख्यतः कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे छात्र के लिए। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं। पहले उपसर्ग की परिभाषा या डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। उपसर्ग क्या है, इसका प्रयोग हम किस तरह करते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे सत्य का अर्थ होता है सच। इसी सत्य के आगे अगर हम अ जोड़ दें तो क्या होगा, असत्य अर्थात झूठ। इसके अर्थ में बदलाव आ गया। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, उपकार, इसमें क्रमशः प्र, अभि, वि उपसर्ग है और मूल शब्द सिद्ध, मान, नाश और कार है जो क्रमशः प्र, अभि, वि और उपसर्ग के साथ जुड़कर प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार बने हैं। यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बन जाता है जिसका नया अर्थ हुआ मारना। हार का अर्थ होता है पराजय, किंतु प्रहार का अर्थ होता है मारना। एक विशेष अर्थ वाला शब्द बन जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। हम उपसर्ग का स्वतंत्र कहीं प्रयोग नहीं कर सकते। हम कहीं पे प्र लिख दें तो इसका कुछ अर्थ ही नहीं है, किंतु हम अगर प्र के साथ हार जोड़ दें तो प्रहार हो जाएगा। प्र के साथ सिद्ध जोड़ दें प्रसिद्ध हो जाएगा। प्र के साथ काश जोड़ दें प्रकाश हो जाएगा। इस तरह सिद्ध, हार और काश मूल शब्द हैं और प्र शब्दांश या अव्यय है जो कि मूल शब्द के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे अन उपसर्ग बन शब्द से पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है जिसका विशेष अर्थ हुआ मनमुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। जैसे पुत्र के साथ अगर हम कु जोड़ दें तो कुपुत्र हो गया, इसका उल्टा अर्थ। और पुत्र के साथ अगर हम सु जोड़ दें तो सुपुत्र हो गया, यह भी कुपुत्र का उल्टा सुपुत्र। तो आइए देखते हैं
उपसर्ग से जुड़ी कुछ विशेष बातें। उपसर्ग के 3 गतियाँ या विशेषताएं होती हैं। 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्लस बल, प्रबल। बल का अर्थ होता है ताकत, प्रबल का अर्थ होता है बहुत ताकत। अनु प्लस शासन, अनुशासन। शासन का अर्थ होता है किसी के ऊपर हुक्म चलाना, और अनुशासन का होता है किसी का शासन मानकर चलना। शब्द के अर्थ में को उलट देता है, शब्द के अर्थ को उलट देता है, जैसे अ प्लस सत्य, असत्य। सत्य में अ जुड़कर यह असत्य बन जाता है। अप प्लस यस, अपयश। 3 नंबर, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न कर उसके मूलार्थ को प्रदान करता है, जैसे वि प्लस शुद्ध, विशुद्ध। शुद्ध का भी अर्थ साफ होता है, विशुद्ध का अर्थ भी साफ होता है। परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। भ्रमण का अर्थ भी होता है घूमना, परिभ्रमण का अर्थ भी होता है घूमना। तो आइए इनके कुछ विशेषताओं को जानने के बाद उपसर्ग की संख्या कितनी है हम जान लेते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या हैं? हम जब उपसर्ग की बातें पढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या मालूम क्या उपसर्ग है, कहाँ से आया है, कुछ पता ही नहीं चलता है इस मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसकी भी हम देखते हैं कि संस्कृत में कुल मिलाकर 22 उपसर्ग हैं। इसके अलावा अन्य उपसर्ग नहीं हैं। अगर हम इन 22 उपसर्ग को पढ़ लें या याद करके रख लें तो हमें कोई दुविधा नहीं होगी कि यह उपसर्ग कौन सा है। जैसे संस्कृत में उपसर्ग हैं आ, अभी, अनु, अव, अप, उप, अधि, अति, अन, उत, सम, सु, नि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, परि, प्रति और वि। इन 22 उपसर्गों से अलावा अन्य कुछ उपसर्ग संस्कृत में नहीं आ सकते। उसी तरह हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। अ, अध, अन, उन, औ या अव, कु, चौ, दु, नि, पर, बिन, मर, भर, स या सु। उसी तरह उर्दू और फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं, जैसे ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बद, बिला, बे, ला, सर, हम, हर, अल, बर और फिल या फी। अंग्रेजी में उपसर्ग हैं सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। अंग्रेजी में और भी उपसर्ग आ सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हम इसे उपयोग में लाते हैं अपनी सुविधा के लिए, और इनके अंग्रेजी के और भी उपसर्ग हो सकते हैं। तो आप इन उपसर्गों के प्रयोग और यह कैसे शब्द के साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अगर इनका पता आप लगा लें या इनके प्रयोग के विषय में आप पढ़ लें तो आपको उपसर्ग के प्रश्नों के उत्तर को
देने में कभी भी भूल नहीं होगी। ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।